एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो चलिए आज हम सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। इसका फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू इसने दे रखी है 3 माइनस 2√2 और आपको निकालना क्या है x प्लस 1/x। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो x ये है तो 1/x क्या होगा 1/3 माइनस 2√2। ठीक है, अब रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता तो उसको आप क्या करोगे रैशनलाइज 3 माइनस 2√2। ठीक है, ये ब्रैकेट आप यूज कर लो यहाँ पर 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 2√2। ठीक है, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3 प्लस 2√2 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अप्लाई क्या किया a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी दिख रहा है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमने सॉल्व किया ऐसे, तो 3 प्लस 2√2 9। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है यहाँ देखो, जैसे 2√2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √2 का स्क्वायर √2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो मतलब स्क्वायर से रूट का मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आएगा 8। ठीक है, ये आपको ऐसे करना है तो -8। ठीक है, 3 प्लस 2√2 ऑन 1 मतलब 3 प्लस 2√2। ठीक है, अब x प्लस 1/x निकालना है ना हमें, तो x क्या है 3 माइनस 2√2 और x प्लस 1/x क्या है 3 प्लस 2√2। ठीक है, इससे ये कट 3 प्लस 3 कितना आएगा 6। इसका सेकंड पार्ट 48 अंडर रूट में है 6/√3 प्लस 4√3। अब ध्यान से देखो, जैसे ये प्राइम नंबर है ठीक है, बट ये नहीं है और बाकी ये रैशनलाइज नहीं है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो क्या आएगा 2 से हम पहले करेंगे, 2 इज अ प्राइम नंबर तो यहाँ पर 24 अगेन 2। ठीक है, और जब हम स्क्वायर रूट में निकालते हैं तो पेयर लेते हैं, यहाँ ये भी पेयर बट ये पेयर में नहीं है तो यहाँ से ये लिया 2 इंटू 2√3। इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा 6√3 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 4√3। चलिए ये आ गया 4√3। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन 3। ठीक है, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक, प्लस 4√3। अब 3 2 6 तो कट गया ये, तो 4√3 माइनस 2√3 प्लस 4√3। अब ध्यान से देखो, ये भी √3 में, ये भी √3 में और ये भी √3 में, तो मतलब ये प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि रूट्स आर सेम। तो 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 2 कितना 6, तो इसका आंसर आएगा 6√3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल इन एनुअल एग्जामिनेशन आर शोन बिलो। ठीक है, आपको मार्क्स दे रखे हैं 0 से 40 तक में 8 स्टूडेंट है, 40 से 50 तक में 6 स्टूडेंट है, 50 to 70 में 42 है, 70 to 80 में 22 है और 80 से 100 में 36। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर 40 का गैप है बट यहाँ पर 10 का गैप है, यहाँ पर 20 का गैप है, फिर अगेन 10 का गैप है और यहाँ पर 20 का गैप है। यहाँ पर जो गैप हमें दे रखे हैं वो इक्वल नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। और कैसे करना है अब ग्राफ में देखते हैं हम। चलिए अब यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पर हमें टेबल बनाना है पहले, तो 0 से 40 में 8 स्टूडेंट है, 40 से 50 में 6, 50 to 70 में 42, 70 to 80 में 22 और 80 to 100 में 36। ठीक है, अब ये डिफरेंस सेम नहीं है तो देखो सबसे पहले लीस्ट डिफरेंस कितना है, लीस्ट डिफरेंस यहाँ पे आप साइड में लिख लो, लीस्ट डिफरेंस कितना है 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है लीस्ट डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और जितना डिफरेंस दे रखा है उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 40, तो 40 से हमें डिवाइड करना होगा और 10 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पर कितना आया 2। अगेन यहाँ पे करते हैं 6 है, 6 को ऊपर रखना है। ठीक, डिफरेंस कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कट तो कितना बचा 6। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10,
कट किया, कितना है 21। ठीक, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22। अब यहाँ 36 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 से 0 कट करोगे तो कितना आएगा 18। अब चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये मैंने पहले से किया हुआ है ताकि टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम ना हो। तो सबसे पहले आप यहाँ लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 4 स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब जो गैप है हमारा 4 का होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 0 to 40 कितना जा रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 है। तो 0 से 40 तक में हमें कहाँ तक जाना होगा, 2 तक जाना होगा। ठीक, अब 40 to 50 में कितना है 6, तो 40 से 50 तक में हम कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। ठीक है, ये कैसे ले रहे हैं अभी मैं बताती हूँ आपको। 50 to 70 में, 50 to 70 में कितना है 21, तो हम 21 तक गए। ठीक, 70 to 80 में कितना है हमारे पास, 70 to 80 में है 22, तो हम यहाँ 22 तक हैं। ठीक, और 80 to 100 में कितना है हमारे पास 18, तो 18 में। अब ये हम कर कैसे रहे हैं, 0 से 4 तक में कितना गैप है, कितने हैं छोटे छोटे 10 है। ठीक है, 0 से 4 तक में 10 है, मतलब 10 कितने में डिवाइड हो रहा है 4 में, तो कितना आएगा 2.5। मतलब 1 डिजिट जो है वो 2.5 ही लेगा। ठीक है, अगर मुझे एक आगे जाना है तो यहाँ पर 2.5 मुझे काउंट करना होगा। अब जैसे 0 से 40 तक में मुझे 2 जाना है। ठीक, तो 1 2.5 एंड 1 2.5, तो यहाँ से मैंने ये 2 ले लिया, 2 ले लिया, आधा आधा 1 हो गया, तो ये यहाँ पर आएगा, कंटेन करेगा। अब 4 से 8, ठीक है, इसके बीच में कितना है 6। ठीक है, तो अब 4 से 8 में 1 6 2 ऊपर जाना है 4 से, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाउस आपको ऊपर जाना पड़ेगा। इसी तरीके से सारा का सारा हमने किया हुआ है। आपको बस डिवाइड करके देख लेना है कि 1 की वैल्यू कितनी है 2.5। यहाँ पे जो नंबर्स हैं जो 0 से लेकर 10 तक में है ना, या 1 से 10 तक में है, वो आपको कंटेन करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आता है। इन द गिवन फिगर, ये आपको दिया हुआ है, PT इज अ लाइन। ठीक है, PT इज अ लाइन, PQR is equal to 3/5x minus 18 degree as angle SOT is equal to 110 minus x degree and POS is equal to 2x minus 10 degree. Show that OS is parallel to QR. OS is parallel to QR. ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाना है अब कि ये जो है ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, कैसे पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है कि लीनियर पेयर हम कर सकते हैं ऐसे। तो 2x minus 10 plus 110 minus x is equal to 180 डिग्री। क्या रीजन होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, आप पहले ऐसे लिख देना, एंगल SOQ प्लस एंगल SOT is equal to 180 डिग्री। चलिए 2x माइनस एक्स तो कितना होगा x, और इसमें से आप माइनस करोगे तो क्या आएगा प्लस 100 180। ठीक है, x इक्वल टू 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक है, तो अब हम एंगल निकाल लेते हैं कि कौन सा कितना है। तो एंगल SOQ, ठीक है, 2 into 2x minus 10, दैट मीन्स 2 into 80 माइनस 10, तो कितना आ गया 160 माइनस 10 150। ठीक है, ये आपका 150 डिग्री है। एंगल SOT कितना दे रखा है हमें 110 माइनस x, दैट मीन्स 110 माइनस 80, तो कितना हो गया ये 30 डिग्री। तो ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। चलिए ये एंगल निकालते हैं, एंगल PQR 3/5x माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस 18। ठीक, तो इससे कट कितने टाइम्स में जाएगा 6 टाइम्स में, तो 48 माइनस 18, तो कितना है 30 डिग्री। ये भी आया 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, एंगल SOT इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या बन रहा है, एक्सटीरियर
alternate exterior angle, ठीक है। अब ये और ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है हमारा, तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि एस ओ पैरेलल किसके होगा, क्यू आर के। कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल हमारा बन रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, जिस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल है। अब ये एंगल इक्वल है, दैट मीन्स ये लाइन जो है हमारे पैरेलल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, the polynomial ax cube minus bx square minus x plus 5 and x cube plus ax square plus 2x minus 6 leave the same remainder find when divided by x minus 1। कह रहा है कि इस पोलिनोमियल को, ठीक है, और इस पोलिनोमियल को जब x minus 1 से हम डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर हमें देता है। if x minus 2 is a factor of x cube plus ax square plus 2x minus 6 then find the value of a and b। चलिए पहले हम सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। x minus 2 is a factor of x cube plus ax square plus 2x minus 6, ठीक है। अब ये इसका फैक्टर है, तो सबसे पहले x minus 2 का 0 निकाल लो, तो क्या आएगा, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो p2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू डाल दो 2 की, मतलब 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 का क्यूब 8, ठीक है। 4a प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। 8 प्लस 4 12 माइनस 6 दैट इज 6, तो 4a प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको प्लस में उधर गया तो माइनस में, 4a इक्वल टू माइनस 6, तो a इक्वल टू माइनस 6 बाय 4 कट किया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 बाय 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं द पॉलिनोमियल ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस x प्लस 5 एंड x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 लीव द सेम रिमाइंडर। मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल में क्या आ रहा है, सेम रिमाइंडर है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ठीक है, इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इसका रिमाइंडर, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ p1 इक्वल टू p1 डालते हैं। फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल में हमने p1 डाला, a1 का क्यूब माइनस b1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, दूसरी तरफ डालेंगे 1 का क्यूब a1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस b माइनस 1 प्लस 5, 1 प्लस a प्लस 2 माइनस 6। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, प्लस 4, और इसको हमने सॉल्व किया तो a माइनस 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम a को इधर ले जाते हैं, a माइनस b प्लस 4 माइनस a इक्वल टू माइनस 3, 4 उधर a से एक कट माइनस b, ठीक है, माइनस 4। अब इसको इधर ले आओ, माइनस प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस 4, ठीक। माइनस b माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका, माइनस का, तो माइनस 7, माइनस से माइनस कट, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और a की वैल्यू कितनी थी, माइनस 3 बाय 2। चलिए सेक्शन ई पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन सम कंट्रीज द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट while in countries like India it is measured in Celsius। The linear equation that converts the Fahrenheit to Celsius is given by, this is your equation, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टेम्परेचर, ठीक है, इन फ़ारेनहाइट, ठीक, फ़ारेनहाइट में आपको चाहिए, ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ सेल्सियस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा टेम्परेचर, जब आपका f इक्वल टू 9/5, ठीक, 0 डिग्री है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32, ठीक है। तो 9/5 से 0 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 0 ही आ जाएगा ये, प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 32 डिग्री। ठीक है। सेकेंड पार्ट, यूजिंग फ़ारेनहाइट एज एक्स। ठीक है, फ़ारेनहाइट को हमने एक्स मानना है, सेल्सियस को वाई मानना है। एक्सप्रेस द अबव लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सिखाया था इन चैप्टर 4। ठीक है, अब आपको फ़ारेनहाइट को x लेना है, तो x इक्वल टू 9/5 y प्लस 32। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो x इक्वल टू -9/5 y माइनस 32 इक्वल टू 0। अब इस x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और ये है और ये है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, ये है आपका a, ये है आपका b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9/5 माइनस में, एंड c की वैल्यू -32। फाइंड द टेम्परेचर इन विच द न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है सेम है। चलिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को हमें x मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बोथ का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, उसके लिए हमने दोनों को x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट की जगह भी x लिखेंगे और सेल्सियस की जगह भी x लिखेंगे प्लस 32। अब आप इसको इधर ले जाओगे तो प्लस में, तो इधर गया तो माइनस में, तो x माइनस 9/5 x इक्वल टू 32। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लिया तो 5 आया। ठीक है, 5x माइनस 9x, ठीक है 32। ठीक, अब 5x में से 9x गया, ठीक है, तो माइनस में ही आएगा, -4x। ठीक, और 5 32। अब आप क्रॉस कर दो। ठीक है, 5 नीचे है तो ऊपर चला जाए, -4x इक्वल टू 32/5। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, और ये मल्टीप्लाई में, तो ये किधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 32 इंटू 5/4, माइनस साइन यहाँ आएगा, इससे कट कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, और 8 5 सा 40, तो x की वैल्यू -40 डिग्री। चलिए थर्ड पार्ट इसका, फाइंड द एनी अदर वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ था ना 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, एक सोल्यूशन में निकाल दिया था, मैं दूसरा सोल्यूशन चाहिए, तो सी को एक काम करो आप 5 डिग्री ले लो। ठीक है, तो एफ इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32, सी कट गया, तो एफ इक्वल टू 9 प्लस 32, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41 डिग्री। Question number 38. Rohit tries to make a fan with the help of stick. He joined the stick in such a way that the sticks PQ and RS intersect at O. PQ and RS ठीक है intersect at O. Stick OT which makes angle POT 60 degree is used to hold a fan. ठीक है, चलिए अब इसको क्वेश्चन को कैसे करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट कि 2C जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 90/2 45 डिग्री। ठीक है, चलिए C की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एंगल SOQ प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर, है ना, तो SOQ कितना है 2C एंड QOR इज A इक्वल टू 180 डिग्री। 2C की वैल्यू कितनी है 90 प्लस A 180 डिग्री, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ठीक है, एंगल QOR इक्वल टू एंगल SOP, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब 3B इक्वल टू A, और A की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 90 डिग्री, तो 3B इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई का, तो 90/3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू इज 90 एंड एंगल B की वैल्यू 30 डिग्री।
चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। फाइंड द रेशियो बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 90 और बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 30, और हमने यहाँ पे सी का भी फर्स्ट पार्ट में ही निकाल लिया था। सी का कितना था 45, इसका भी हमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब इसका और इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब रेशियो में ए पहले है तो 90:30। ठीक है, 0 से 0 कट, तो इसका क्या आ जाएगा 9:3। अब ये और भी 3 से डिवाइड हो सकता है 3:1। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ना उसके आपको नाम लिखना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है तो ये मतलब ये और ये एंगल हमारा लीनियर पेयर बन सकता है। एक लाइन हमने एस आर लिया, ठीक है, जिसमें एस ओ क्यू एंड क्यू ओ आर। दूसरा लाइन एस आर का ही लेना है, बट यहाँ से एस ओ पी आएगा, दूसरा पी ओ आर आएगा। ठीक है, ये जो दो एंगल्स हमने लिए हैं वो एस आर से लिए हैं। ठीक है, लाइन एस आर से। अब जो हम दो एंगल लेने जा रहे हैं वो लाइन पी क्यू से लेंगे। ठीक है, तो पी क्यू को लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा क्यू ओ आर, ठीक है, प्लस आर ओ पी। ठीक है, एंगल क्यू ओ आर एंड एंगल आर ओ पी। अब दोबारा से पी क्यू को ही ले लेते हैं। इस तरफ देखो जरा, एस ओ क्यू प्लस एस ओ पी। ठीक है, एंगल एस ओ क्यू एंड एंगल एस ओ पी। ठीक, ठीक है, ये चार एंगल हो गया। अब एक जो लाइन हमारी ओटी जा रही है वो एस आर को लीनियर पेयर यहाँ से बना रही है। ध्यान से देखो, तो एक और एंगल इसमें ऐड ऑन हम कर सकते हैं ई पार्ट में, एंगल एस ओ टी एंड एंगल आर ओ टी। ठीक है, एंगल आर ओ टी, ये भी आपका एस आर के थ्रू है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कितने एंगल्स फॉर्म होंगे लीनियर पेयर में।